सो हेलो मेरी प्यारी बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गेम शो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट, द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की फिजिक्स की जो सीबीएसई की एग्जाम थी वो भी बहुत अच्छी गई है। बट आपको पता है बच्चा पार्टी की काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आप लोगों से लगातार मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मिलता हूँ तो एक नए सीरीज़ के साथ, एक नए प्लान के साथ आता हूँ। इससे पहले एक साल पूरा जीवन अपना जो है वेदांतों के प्लेटफॉर्म पर दिया और एसएसपी पर भी हम कंटिन्यू सीबीएसई बोर्ड के वीडियोस लेकर के आ रहे थे। लेकिन अब बच्चा पार्टी समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। अब आ गया है समय भौकाल मचाने का। वॉच दिस सेशन टिल द एंड। आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैं खुलासा करूंगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको जान करके बहुत मज़ा आएगा। एंड आप सब अपने बाबा एसएसपी को पा करके, अपने रॉकी भाई को पा करके तक 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 करोगे। ठीक है। सो ये वीडियो है मेरे उन निटानियन बच्चों के लिए, मेरी वो नीट आर्मी के लिए जो बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि सर हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, बट कैसे करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जगह से जो है हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो बाबा एसएसपी के साथ पढ़ के आनंद आता है वो एक अलग लेवल का होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मुझे आप इतना प्यार करते हुए मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे खैर यही लगता है कि मैं भी सीख रहा हूँ। फिज़िक्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की है, मुझे फिज़िक्स से बहुत प्यार है और मैं कितना भी बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन वो टीचिंग जो है वो ब्लड में है बच्चों और वो जाती नहीं है। सो मुझे ज़िंदा रखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। प्लीज़, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपने एसएसपी सर को जिंदा रखे रहिए और प्रेशर देते रहिए कि भैया हमें आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है। बिकॉज वो जो मुहिम आज के 4 साल पहले शुरू किया था कि फ्री में आपको सारा कंटेंट दूंगा, वो सीबीएसई का सारा कंटेंट आ गया। अब बस तैयारी नीट की है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं बच्चा लोग कि 170 प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आए फिजिक्स में। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? स्टडी सोर्स क्या है और इसके लिए टाइम टेबल क्या होगा? मैं बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जब बनाता हूँ तो बहुत दिल से सोच समझ करके बनाता हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना। यस मेरे प्राणनाथ संकट मोचन लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट फंड्स या बलराम चंद्र की जय हो, ये आप सब लोग को प्यार से बोलता हूँ। फिजिक्स में नीट में खास करके 170 प्लस मार्क्स लेकर के आना बहुत आसान है। आप मार्क्स लेकर के आ सकते हो, लेकिन कमिटमेंट होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, रूटीन फॉलो करना आपके अंदर होना चाहिए और जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें मार्क्स लाना है, हमें अच्छा करना है, हमें अच्छी कॉलेजेस में सिलेक्शन लेना है। सो पहली बात तो अपने मन मंदिर में बसा करके रख लीजिए कि क्या हम 170 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है यस प्यारे बच्चों, आप मार्क्स लेकर के आ सकते हो। लेकिन क्या क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जुनून चाहिए। सचिन सर पढ़ाएंगे, सचिन सर से पढ़ोगे तो लगातार पढ़ो। किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं आप, जिससे भी आपको समझ में आता है उससे लगातार पढ़ो, उसके साथ लगातार टच में रहो। ठीक है। आंखों को थोड़ा वो कर देते हैं, तुम आंखों से पढ़ाना सर, हम पढ़ लेंगे। चलिए बढ़िया। तो अब बात हो गई पॉसिबिलिटी की। यहाँ पर कई आप में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका ये सवाल हो सकता है कि सर हम ना अभी जीरो पर है, क्या सर हमें लेना चाहिए ड्रॉप? क्या हम ड्रॉप ले लें? तो ड्रॉप वाले बच्चों के लिए ना मेरा एक अलग से एक वीडियो होगा। जिन्होंने ड्रॉप लेना है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैं बस उनसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुल के ना इस वीडियो के जाते ही बहुत सारा कमेंट कर दीजिएगा बच्चा लोग। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलेगा और जितना ज़्यादा आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलेगी उतना ही मैं प्रेरित होऊंगा। बिल्कुल समय नहीं मिलता बच्चों। ये कॉन्कर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया मैंने और अरविंद सर ने, इसमें पूरी जान लगा रहा हूँ आप जैसे बच्चों को आगे लेके जाने के लिए। बहुत सारे बच्चे नीट में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सारे बच्चे जेई में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या। तो आपका बड़ा भाई बैठा है, घबराना मत। तो जो बच्चे ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस जस्ट लाइक कि आप लोग अपना कमेंट लगातार करते रहना। प्रॉपर टाइम टेबल, फिक्स बुक, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, फिक्स बुक, पीवाईक्यूज, गुड सोर्स एंड प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो आप नीट में उखाड़ करके फेंक सकते हो, फिजिक्स में आसानी से मार्क्स ला सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चा लोग, मेरे लाल बाल गोपाल, अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर ले गए तो पहली बात अपने मन मंदिर में बसा करके रख लीजिए कि आज जैसे आज ये 23 तारीख है, हमारे पास 17 जुलाई को हमारी जो है नीट की एग्ज़ाम है।
मैं किसी एक दिन ऐसे लाइव आऊँगा, आपको 12-15 घंटे पढ़ा दूंगा, पूरी नीट खत्म करा दूंगा। जो नीट रात्रि के फॉर्म में वेदांतु पर बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, मैं नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन आपके एसएसपी प्लेटफॉर्म पर जिंदा हूँ और एसएसपी सर जिंदा रहेंगे, उसके लिए आप घबराना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप जीरो पर हैं तो भी आप आसानी से वीडियो लेक्चर्स को देख करके अच्छी प्लानिंग करके मार्क्स ला सकते हैं। बस मैं बार बार कह रहा हूँ, डेडिकेशन, आपका शिद्दत, वही चीज आपको आगे लेकर के जाएगा। अब बात करते हैं स्टडी सोर्स क्या होगा। ये मेरी मैक्सी वाली बोर्ड है, मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैक्सी इन द सेंस ये मेरा आईपैड वाला सिस्टम, मैं इसी से आपको लाइव जाऊंगा या रिकॉर्डेड जो भी सेशन आपको देना होगा, मैं इसी तरीके से चलूंगा। स्टडी सोर्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है फिजिक्स में, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ कि एनसीईआरटी को फिजिक्स में लाइन बाय लाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना करिए कि एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं कि नहीं, वो सारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला आपको अच्छे से आते हैं कि नहीं, वो चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने होंगे, ठीक है। लेकिन लाइन बाय लाइन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइन बाय लाइन करने से आपके प्राण निकल जाएंगे और फिर लगेगा कि क्या ही चल रहा है। लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बायोलॉजी में आता है, फिजिक्स में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। नीट का जो लेवल होता है ना, समझ लीजिए कि आपने सीबीएसई बोर्ड की तैयारी मुझसे करी है, आपको फिजिक्स में बड़ा मजा आया, बस वैसा ही लेवल होता है। हमें थोड़ी सी और प्लानिंग की आवश्यकता होती है, बस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें एक पीवाईक्यू बुक अपने साथ रखना होगा। अब वो पीवाईक्यू बुक कौन सी हो सकती है? ना मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही तो मुझे किसी ने पैसे दिए हैं इन बुक का नाम लेने के लिए। इस जस्ट मैं अपने पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बेस्ट बुक मुझे लगती है, जो मैं ऑफलाइन में था 2017 तक पढ़ाया हूँ, जो मैंने देखा है, वो है यूनिवर्सल की सेल्फ स्कोरर। इवन मैं किसी एक और प्लेटफॉर्म पर था तब भी मैं जेई वाले बच्चों को पढ़ाता था, तब भी मैं उनको यही सजेस्ट करता था, क्योंकि ये एरर लेस होती है। और द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें एक टॉपिक के साथ 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस मेडिकल में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो ऐसी किताब लीजिए जो आपको मजा दे दे। आपने टॉपिक कहीं से पढ़ा, उसके बाद आपने अच्छे से पीवाईक्यूज कर लिया। एचसी वर्मा करने की अभी लास्ट में कोई आवश्यकता नहीं है। अदर बुक आपके पास में, अगर आप कोई ट्यूशन जाते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या किसी ऑफलाइन सेंटर के किसी टीचर का नोट आपके पास है, तो वो बेहतर है। लेकिन अब लास्ट में एचसी वर्मा टच करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके प्राण निकलेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप 170 प्लस मार्क्स ला सकते हैं यूनिवर्सल सेट स्कोरर या फिर डीसी पांडे जैसी बुक से। हाँ, ये मैं यहाँ पर मेंशन जरूर कर देता हूँ, डीसी पांडे, ये वाली बुक आपको जरूर कर लेनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो डीसी पांडे वाली बुक आप जरूर कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हैंड रिटन नोट्स आपका होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सचिन सर से पढ़ने वाले हो, सचिन सर पढ़ाने वाले हैं कि नहीं वो आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर आप सचिन सर से पढ़ने वाले हो तो सचिन सर की हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी आपको सचिन सर के एसएसपी टेलीग्राम में। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टीम को बोल करके अपडेट करा दे रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज बोर्ड वाले बहुत सारे स्टूडेंट एसएसपी सर से फिजिक्स पढ़ चुके हैं और वो सब तैयार हैं अब नीट की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मेरे सारे नोट्स डेली जो है आपको मिलेंगे टेलीग्राम में, और वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, हैंड रिटन नोट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वो इसलिए भी क्योंकि एग्जाम के ठीक 1-2 दिन पहले ना आपको चाहिए होगा कि यार मैं आपको फटाफट कोई रिवाइज करवा दे, मुझे अच्छे से कोई बता दे, गाइड कर दे। वो आपको कौन करेगा पता है? हैंड रिटन नोट्स ही करेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। मैं उस तरीके का व्यक्तित्व है मेरा कि मैं कहता हूँ जहाँ से मजा आए। मैं तो कहूँगा फिजिक्स आपको यहाँ से मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत फील आएगा। जहाँ से मजा आता है आपको वहाँ से पढ़िए, लेकिन आप उसको शिद्दत के साथ फॉलो करिए। स्टडी सोर्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं, एक्सरसाइज सब कुछ करना है, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ के नहीं जाना है। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो मैं फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको दे दूंगा लिस्ट, और मेरी अगली जो वीडियो होगी जिसमें मैं सारा का सारा 11-12 फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगा। प्लीज़ आप कमेंट करना, वीडियो को यहाँ पर रोक करके ना कमेंट करना कि आपके बाबा एसएसपी यानी रोकी भैया दग जो ये कर रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है। तो स्टडी सोर्स की बात हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइम टेबल की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब टाइम टेबल आज वीडियो यूट्यूब पर देखिएगा तो ऐसे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट मेरा मानना है कि हर बच्चे का जो टाइम टेबल होता है वो उसके हिसाब से सेट होता है। अभी आपको देखना है कि आप रात्रि में पढ़ने जागरण करने वाले विद्यार्थी हैं या दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। बट अपने टाइम टेबल में एक चीज को मेंशन करिए कि आपको प्रति सब्जेक्ट 4 घंटे देने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट को 4 घंटे देना है। और इस 4 घंटे को बच्चों 3 हिस्से में तोड़ दो, 4 हिस्से में। कौन कौन से? हमारा है लाइव सेशन, हमारा इन द सेंस अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं बार बार इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आगे की स्लाइड में कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, अभी आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। आपको लाइव सेशन अच्छे से अटेंड करना है। तो हम बात कर रहे थे बच्चा लोग कि कैसे हमें अपने 4 घंटे को यूटिलाइज करना है, राइट। अब देखिए, जो सबसे पहला आवर है वो आपका लाइव सेशन यूट्यूब वीडियोस। कहने का मतलब कि आप जहां से भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको अपने पहले 1 घंटे बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपको वो सारा टॉपिक समझ में आता है, तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो आपका ये 2 घंटा मस्त रिवीजन में ही चला जाएगा। आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे रिवीजन में लगने। लेकिन फिर भी अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले 1 घंटे उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए। आपकी ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब है तो यूट्यूब वीडियोस। उसके बाद वो वीडियोस देखने के बाद आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाना चाहिए। मैं बार बार क्यों शॉर्ट नोट पर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज यही शॉर्ट नोट है जो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बार शॉर्ट नोट तैयार हो गया, उसको भी मैंने 1 घंटे का टाइमिंग दे दिया। ये सभी को 1-1 आवर्स आप कंप्लीट मान करके चलिए, ठीक है, 1-1 आवर्स आप ऐसा मान करके चलिए। फिर उसके बाद आप उससे रिलेटेड PYQs करिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी पढ़ा है पूरा आप रिवाइज करो। अगर मैं बता रहा हूँ बच्चा लोग कि आपने 4 घंटे देना स्टार्ट कर दिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नीट में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से रोक दे। कई बार ऐसा होता है, बायो के स्टूडेंट्स हमेशा से डरे होते हैं, सोचते रहते हैं कि सर हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिजिक्स में क्या वाकई पॉसिबल है मार्क्स लेकर के आना। अरे मेरे प्राणनाथ संकट मोचन, तुम बायो में इतना सारा रट लेते हो, इतनी सारी चीज़ें याद कर लेते हो, फिजिक्स में तो और आसान है। सिंपल 1 मार्क्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉट 1 मार्क्स, 1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पॉसिबिलिटी यस, स्टडी सोर्स बता दिया, बेसिक टाइम टेबल में आपको खुद ही बनाना है। बेस्ट टाइम टेबल जो बना सकता है वो आप खुद बना सकते हो। 4 घंटे दीजिए हर एक सब्जेक्ट को, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सेकंड में शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQs करिए और रिवीजन मार दीजिए। अब क्या बाबा SSP लौटेंगे? नहीं लौटेंगे। क्या लगता है बच्चा लोग तो के नहीं लौटेंगे? गलत। आ रहा हूं बच्चा पार्टी के लिए, सो बी रेडी फॉर द भौकाल। नीट वाले मेरे लाल बाल गोपाल, पहली बार होगा SSP पर सारे के सारे 11th एंड 12th क्लास का कंप्लीट फिजिक्स, यानी ऐसी फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, इस तरीके से आपको फिजिक्स के साथ मैं आपको डील करवाऊंगा कि जैसे बोर्ड के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो गया, 100% बच्चा लोग नीट की फिजिक्स के साथ भी आप इश्क मोहब्बत में पढ़ जाएंगे। आपको अपनी वाली अपना वाला प्यारा नहीं लगेगा, सिर्फ नीट की फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। तो अब जो मैं आगे लेकर के आने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे पास टाइम सच में बहुत शॉर्टेज है, मैं कसम से बता रहा हूँ बच्चों, ये लंच का टाइम है जिस टाइम बैठ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट क्या है ना, खून में है और आप लोगों के कमेंट है ना वो मुझे जिंदा रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर ढेर सारा कमेंट होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे जिंदा रखते हैं। पढ़ाता हूँ तभी मैं जिंदा रहता हूँ। तो 35 डे शो होगा आज के ठीक 3 साल 4 साल पहले। चाणक्य नीति सीरीज मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, वो भी ऐसा ही था, 42 डे एपिसोड था। और ये 35 डे शो होगा। जब मेरे पास मौका होगा मैं लाइव आके कराऊंगा, जब मेरे पास मौका होगा वीडियोस आप लोगों को बना करके मैं देते चला जाऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा, स्टडी हैक्स भी बताऊंगा, कैसे मार्क्स लेकर के आने, सब कुछ बताऊंगा। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है बच्चों, हाँ जो टीम बना रहा हूँ वो टीम आने वाले युवा पीढ़ी को, आप जैसे बच्चों को आगे ले जाने के लिए है, कॉन्कर वर्ल्ड। लेकिन फिलहाल SSP प्लेटफॉर्म पर 1 मैन शो चलेगा, एंड मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता हूँ। मुझे पता है यहाँ पर 7 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का प्यार है, और आप सबका प्यार है तो मैं हूँ। सो आपका अपना बाबा SSP आ रहा है बच्चा लोग विथ 35 डे शो,
क्योंकि हमारे पास आगे बचे हैं कुछ ही दिन, 27-28 दिन ही है। अगर आज 23 तारीख को मैं अपलोड कर रहा हूँ तो 24 को ये जाएगा या शाम तक जाएगा, तो हमारे पास समय बहुत कम है। तो 35 डे शो का मतलब आप समझ लीजिए 35 लेक्चर्स में आपकी पूरी नीट की फिजिक्स हो जाएगी। ठीक है, सो बस बच्चों अपना प्यार देना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, तमाम उन बच्चों तक पहुंचाएगा जिनको ज़रूरत है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे अभी भी कहीं जगह सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, पैसे नहीं दे पाते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। सो मिलता हूँ भौकाल के साथ। और आप अपने एसएसपी सर को अगर सपोर्ट करना चाहें तो एसएसपी सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत सारा अमाउंट डोनेट करना है, इट्स जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ सपोर्ट। आपको हेल्प के तौर पर अपने एसएसपी सर को जो कुछ भी देना है एक गुरु दक्षिणा के तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जुड़ करके मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसके सारे नोट्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। जुड़ जाइए और मचा दीजिए बच्चा लोग। So see you all in my next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. Love you all. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.